एवरीवन, मैं नितिन शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर। आप सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और एक इंपॉर्टेंट क्लास सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं। आप सभी लोग डायग्राम के अंदर देख पा रहे होंगे कि सर ओआरएस, जिसे आप ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वाला जो ओआरएस है वो डब्ल्यूएचओ रिकमेंडेड फॉर्मूला है। याद रखिएगा कौन सा है, डब्ल्यूएचओ रिकमेंडेड फॉर्मूला है, जो हमें याद रखना है। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। डब्ल्यूएचओ ने जो फॉर्मूला दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमें ओआरएस का कंसेंट्रेशन रखना होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं कि ये शेषे आपने देखा होगा, इसका जो वजन होता है, वेट जो होता है, वो वजन जो होता है वो कितना होता है, 20.5 ग्राम हमें देखने को मिलता है। कितना? 20.5 ग्राम इसका वजन हमें देखने को मिलता है यदि आप इस सेशे को देखोगे। अब इसके अंदर वेट के अंदर आपने बोला है कि सर 25 ग्राम का क्या क्या होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले आपने सोडियम क्लोराइड जो है वो जरूर पढ़ा होगा, जिसे आप NaCl के नाम से जानते हैं। सर इसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड पाया जाता है। सर इसके अंदर सोडियम सिट्रेट भी हमें देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट कौन सा देखने को मिलता है? सोडियम सिट्रेट। और लास्ट के अंदर आपने डेक्सट्रोज पढ़ा होगा कि डेक्सट्रोज जो एक तरीके की ग्लूकोज है जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लियर है? अब सभी को पता है कि सोडियम क्लोराइड की जो इसके अंदर वैल्यू होती है वो 2.6 ग्राम हमें देखने को मिलती है। कितना? 2.6 ग्राम। देन KCl की बात करता हूं तो 1.5 ग्राम हमें इसकी जो है वो वैल्यू देखने को मिलती है। देन आपने पढ़ा होगा ट्राई सोडियम सिट्रेट, और उसकी जो वैल्यू होती है 2.9 ग्राम हमें देखने को मिलती है। बाकी डेक्सट्रोज जो होता है 13 ग्राम तक हमें देखने को मिलता है। कितना? या 13.5। ठीक है, 13.5 भी हमें देखने को मिलता है। 13.5 ग्राम। ठीक है, ये लिखा हुआ है जिसके अंदर कंटेन करके रखता है। अप्रोक्सली जो देखने को मिलता है वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी इस पाउच को आप काम में लेते हैं तो हमेशा 1000 ml पानी होना चाहिए। ठीक है, या ऑप्शन के अंदर 1 लीटर हो सकता है कि 1 लीटर का पाउच है, सॉरी 1 लीटर का 1 लीटर पानी की बोतल है, उसके अंदर पूरा ये शेषे जो है वो डलता है। और आपको याद रखना है कि कितनी देर तक आप यूज कर सकते हैं, विद इन 24 आवर। 24 घंटे के भीतर भीतर आपको यूज करना है इस सॉल्यूशन जो आपने बनाया है ओआरएस का। इसके बाद में इसको डिस्कार्ड कर देना है यदि रिमेनिंग बचा हुआ है तो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर इसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है हमें कितनी देखने को मिलती है, तो आप सीधा आंसर करोगे 245, 245 मिली ऑस्मोल पर लीटर हमें देखने को मिलती है। कितनी? 245 मिली ऑस्मोल पर लीटर हमें इसकी नॉर्मल वैल्यू देखने को मिलती है। जहां पर आप सभी लोगों के लिए लिखा गया है सोडियम 75 मिली ऑस्मोल पर लीटर है, पोटेशियम 20 होती है, क्लोराइड 65 है, सिट्रेट 10 है, डेक्सट्रोज 75 है। जब आप इसको टोटल करोगे तो 245 मिली ऑस्मोल पर लीटर जो है इसकी वैल्यू अपने को देखने को मिलती है, जो इलेक्ट्रोलाइट से काउंट करी जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जहां पर आज हमने ओआरएस के रिकमेंडेड फॉर्मूला जो डब्ल्यूएचओ के द्वारा दिया गया है, इसके बारे में हमने आज आपसे बात करी। जो बेसिकली डायरिया वाले पेशेंट, स्पेशली जो माइल्ड पेशेंट होते हैं, जो थर्स्ट के जो है थर्स्ट उनके अंदर देखने को मिलती है, जनरली आप उन पेशेंट्स के अंदर यूज में लेते हैं। यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करिएगा। आपका वैल्यूएबल कमेंट हमारे लिए क्या है दोस्तों, सर्वोपरि है। थैंक यू सो मच।